और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ग्राउंड रियलिटी में कुछ अन्य खबरों का रुख करेंगे। बात करेंगे यहाँ पर हरियाणा राज्य की। जी हाँ, हरियाणा में एक बार फिर बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है। बीजेपी की नायब सिंह सैनी की सरकार को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है और कांग्रेस को समर्थन देने की बात यहां पर उनके द्वारा कही जा रही थी, ऐसी खबर सामने आई। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलन और धर्मपाल गोंदर ने हरियाणा सरकार से समर्थन वापस लिया। तीनों विधायकों ने हरियाणा के राज्यपाल को पत्र भेजकर इस बात की पुष्टि की और सूचना दी। आपको बता दें कि हरियाणा में बहुमत का जो मौजूदा आंकड़ा है वो 45 है, लेकिन 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद सीएम सैनी के पास 43 जो विधायक हैं, एमएलए हैं, वो ही रह जाएंगे। सियासी संकट के बीच पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, सीएम नायब सिंह सैनी समेत अन्य राजनीतिक जो दिग्गज हैं, उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। मैं अभी इससे पहले स्टेटमेंट दे चुका हूं। पहली बात तो वो शामिल नहीं हो सकते। जिस दिन शामिल होने की बात करेंगे उस दिन उनके सदस्यता चली जाएगी। बाहरी तौर पर हम मैं इसीलिए कह रहा हूं शामिल नहीं हो सकते। दूसरी बात, ये राजनीति का अखाड़ा ये कई दिन चलना है। बहुत से लोग हमारे संपर्क में हैं, वो चाहे जेजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, वो अपने घर को संभाल के रखें, वरना वो चाहें तो उनके 30 विधायक आए मैदान में, देखेंगे क्या होना है। और देखिए, क्योंकि ये जानकारियाँ आई है मेरे पास भी, कहीं विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है। शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि किसकी इच्छा क्या है। क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं है, उनको तो अपनी इच्छाओं से मतलब है कि हमने अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। कांग्रेस लगी हुई है उनकी इच्छाएं पूरी करने में। तो ये राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनाई और अब हमारे साथ आपको बता दें, जेजेपी के जो प्रवक्ता हैं अजय गुलिया जी, वो जुड़ गए हैं और साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता से थोड़ी देर में जुड़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वीरेंद्र जी, सवाल मैं आपसे ही चाहूंगी, क्या लग रहा है जो बहुमत का आंकड़ा है, जितना आपको चाहिए उससे आपके पास विधायक कम है? हालांकि आपके पूर्व सीएम खासतौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि जेजेपी के कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हाल ही में, बहुत अधिक दिन नहीं हुए, वो सदन के पटल पर अपना बहुमत अच्छे से कायदे से साबित किया था। 3 लोग निर्दलीय विधायक जो सरकार को समर्थन दे रहे थे, अगर वो चले भी गए हैं तो इसका अर्थ किसी को, और कम से कम कांग्रेस पार्टी को, ये नहीं लगाना चाहिए कि वो 3 लोग हमारे यहां से, हमारे शिविर से निकल के उनके आंगन में अगर जा बैठे हैं तो इससे कांग्रेस का जो है वो बहुमत को छू गई है, बहुमत के आसपास चली गई है, या हम अल्पमत में आ गए हैं। सरकार आज भी विधायकों के बहुमत का समर्थन प्राप्त सरकार है और जिस घड़ी, अगर पहली बात तकनीकी रूप से, संवैधानिक रूप से, टेक्निकली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली बोथ, इस सरकार को किसी फ्लोर टेस्ट का सामना फिलहाल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कपोल काल्पनिक बात पर भी अगर चर्चा करनी हो, कोई फ्लोर टेस्ट जैसी सिचुएशन भी कहीं पैदा हो जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अपना आंगन संभालना चाहिए और हम पर सवाल उठाने वाले दूसरे जो दल हैं उनको भी अपने अपने लोगों को संभालना चाहिए। अगर 3 निर्दलीय वो किसी व्यक्तिगत कारण से भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना गए हैं तो कांग्रेस के भी कई लोग हमारे संपर्क में हो सकते हैं। जेजेपी के कितने विधायक आज चुनाव के दंगल के दौरान मैदान में वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट मांग रहे हैं, इसका भी पता सबको होना चाहिए। नहीं है तो धरातल पर जाकर
कर लेना चाहिए। आपके इसी आंसर पर मैं अजय गुलिया जी से सवाल लेना चाहूंगी। अजय जी देखिए, जिस तरीके से वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि अगर आपको ये लग रहा है, सबसे पहले तो कांग्रेस पर उन्होंने कहा कि अपना आंगन संभालिए, दूसरों के घरों में खिड़की के जरिए मत झांकिए, और साफ तौर पर इनका यह भी इशारा है कि अगर 3 निर्दलीय विधायक व्यक्तिगत कारणों की वजह से दूसरे खेमे में जा सकते हैं तो दूसरे टेंट के लोग भी हमारे टेंट में आ सकते हैं व्यक्तिगत कारणों की वजह से। इशारा आपकी तरफ भी है। नहीं देखिए, इनको फिर कानून की जानकारी नहीं है, वो आ नहीं सकते। अगर वो चाहें भी तो वो आ नहीं सकते, क्योंकि देखिए जननायक जनता पार्टी के टिकट पर वो चुनाव जीत करके आए हैं। अगर वो चाहें भी, लेकिन इनको विप की ताकत का नहीं पता ना। अगर विप जारी हुआ है, अगर विप जारी होगा तो उनको जननायक जनता पार्टी जहां कहेगी उसके पक्ष में वोट डालना पड़ेगा। और दूसरी बात देखिए, फ्लोर टेस्ट जो अविश्वास प्रस्ताव आया था वो मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार के खिलाफ आया था। तो नायब सिंह सैनी जी ने तो अभी उनके खिलाफ टेक्निकल, अगर मैं बात करूं, टेक्निकली उनके खिलाफ आ सकता है। वो आएगा नहीं आएगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, मैं इस बारे में नहीं कह सकता। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि टेक्निकल कारणों से जो फ्लोर टेस्ट अविश्वास प्रस्ताव आया था वो भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार के खिलाफ आया था, और उस वो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था। लेकिन नायब सैनिक, अरे आपके बीच में मैं नहीं बोला था ना, आपने कुछ भी कहा, आप सारे विधायक ले गए, सब कुछ इकट्ठा कर लिया, मैंने तो बीच में आपको टोका नहीं। अब दूसरी बात, नायब सैनी जी के खिलाफ टेक्निकल रीजन से ये आ सकता है, और ये तो देखिए मेरे चाहने से नहीं होगा। ये तो संविधान के में जो प्रावधान है वो सबके लिए बराबर है, कोर्ट जाने का भी रास्ता सबके लिए खुला है। लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि जननायक जनता पार्टी के विधायक जब विप जारी होगा तो जहां जननायक जनता पार्टी कहेगी, जहां जननायक जनता पार्टी का नेतृत्व डिसाइड करेगा, उनको वहां मत अपना डालना पड़ेगा। ये इतने टेक्निकल कारण जानते हैं, तो ये टेक्निकल कारण क्या ये जानते नहीं क्या? चलिए ठीक है अजय जी, आपसे दूसरा सवाल मैं लूंगी, लेकिन इससे बीच आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रवक्ता राय सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब, आपसे कहना चाहूंगी कि अभी फिलहाल वही बात हो रही थी कि व्यक्तिगत कारणों की वजह से अगर कोई बीजेपी के खेमे से, जो बीजेपी के दोस्त हैं, अगर ये टेंट छोड़ के जा सकते हैं तो दूसरे भी व्यक्तिगत निजी कारणों की वजह से वापस भी आ सकते हैं। यानी टेक्निकली, ऐसा बीजेपी का कहना है कि टेक्निकली तकनीकी तौर पर फिलहाल उन्हें किसी का भय नहीं, किसी तरीके के फ्लोर टेस्ट की जरूरत उन पर नहीं आन पड़ी है। देखिए, 2 बातें बड़ी उभर कर सामने आ रही हैं। हरियाणा की जो राजनीति में कल का जो एक प्रकार से विधायकों ने आके कांग्रेस को समर्थन दिया है, पहला, मैं तकनीकी विशेषज्ञता के आधार पर कोई बात नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर किसी विपक्ष की नेता का, बड़ी राजनीतिक पार्टी का आरोप है कि सरकार अलग मत में है, सरकार का आंकड़ा बहुमत के पास नहीं है, तो इनको सबसे पहले कहना चाहिए कि हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं, जहां कहे वहां पर विधायकों को बहुमत दिखा सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के बयान देखिए, मुख्यमंत्री डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। क्या कह रहे हैं कि विधायकों की इच्छाएं होती हैं, उनकी अपनी निजी इच्छा होती है। अरे प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसी बात कहेंगे तो स्पष्ट करिए, मुख्यमंत्री प्रथम व्यक्ति हैं, जवाब दें उनकी कि इच्छाएं क्या थी विधायकों की जो उन्होंने नहीं मानी, और वो इच्छाएं जो कांग्रेस के पास लेकर आए वो क्या इच्छाएं हैं जो हमने मानी, स्पष्ट करें। प्रदेश के मुखिया को इस प्रकार के बचकाने बयान देने के लिए पहले जनता को स्पष्ट करना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। रही बात विधायकों की कि कांग्रेस के पास आकर पाले में बदल सकते हैं, मेरे मित्र वीरेंद्र चौहान जी कह रहे हैं कि कुछ विधायक हमारे पास भी हैं। अरे आपके पास है तो दिखाओ, आपके खुद के विधायक, लोकसभा चुनाव चल रहा है, विधानसभा चुनाव आने वाला है, नैतिकता के आधार पर जनता की आवाज को समझते हुए, जनता का जनहित देखते हुए जिस प्रकार भाजपा के प्रत्याशियों को लोकसभा क्षेत्र में भगाया जा रहा है, उसको देखते हुए निर्दलीय विधायक समझ चुके हैं कि ये सरकार अगर आंकड़ों के हिसाब से बहुमत नहीं खो पा रही है, मैं मानता हूं कि 6 महीने के बाद अविश्वास की बात करेंगे, लेकिन ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। नैतिकता के आधार पर सरकार को चाहिए कि इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, और याद रखना कि दोनों मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री हैं, एक उनके दत्तक पुत्र मुख्यमंत्री हैं, और एक मुख्यमंत्री संरक्षक बने हुए हैं। दोनों चुनाव हारने जा रहे हैं, और जनता की भाव को, अपने इलाके की भावनाओं को विधायकों ने समझा है और कांग्रेस पार्टी के विश्वास व्यक्त किया है। ये कांग्रेस पार्टी के प्रति
बढ़ता लोगों का प्रेम चलिए है। ठीक है, और आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को विश्वास दिखाया है। राय सिंह जी और अजय गुलिया जी, आप दोनों से मेरा संयुक्त सवाल है, क्या बीजेपी को पटखनी देने के लिए, हरियाणा में तस्वीर बदलने के लिए, जो सियासी तस्वीर है उसे बदलने के लिए आप दोनों एक साथ आ सकते हैं, या फिर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है उसकी तरफ अग्रसर होगी? जल्दी जल्दी 30-30 सेकंड में आप लोग अपना जवाब दीजिए। नहीं, जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में किसानों को परेशानी आ रही है, गेहूं का उठान नहीं हो रहा है, गेहूं मंडियों में पड़ा है, किसान परेशान है। हम निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ हैं। और एक चीज मैं इनको बता दूं, बीजेपी के प्रवक्ता सुन रहे होंगे, ये जो अविश्वास प्रस्ताव आया था, ये जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे तब आया था, नायब सैनी जी के बनने के बाद नहीं आया था, उनसे पहले आया था। तो टेक्निकल कारणों से बिल्कुल आ सकता है, और बिल्कुल अगर आएगा तो हम निश्चित तौर पर ये सुनिश्चित करेंगे कि जो सरकार पिछले 3-4 अभी पिछले समय से जी किसानों के हक में निर्णय नहीं ले रही, वो सरकार हरियाणा प्रदेश में ना रहे। जी, राय सिंह जी आपका भी जवाब चाहूंगी। जिस प्रकार मेरे मित्र जेजेपी के प्रवक्ता आज किसान हितोषी की बात होने की वादा करते हैं, अरे 4.5 साल तक आप दोनों ने किसान का अपमान किया, व्यापारी को लूटा है, प्रदेश की जनता में युवाओं के सपनों को तोड़ा है। आप दोनों को जनादेश के माध्यम से जनता समक्ष करा जा रही है, और कांग्रेस पार्टी के साथ विश्वास जो मिला है लोगों का और विधायकों का, अरे राय वो सिंह तय जी, वो करता तो है पुराने कि दोस्त प्रदेश के थे, अंदर फिलहाल तो संकेत कुछ और ही दे रहे हैं। आज ये मिली भगत है, इन दोनों की मिली भगत है। ये चाहते हैं कि लोगों को बहकाया जाए, लेकिन अरे जनता अगर आपको स्पष्ट रूप ताकत से है तो ले आओ कांग्रेस के प्रस्ताव। साथ है, अरे कांग्रेस ताकत है के तो साथ लेके आओ। चलेगी, और अगर इन लोगों का आपकी नकाब इच्छा शक्ति उतरेगा। है तो लेकर के आओ। अगर आपकी इच्छा शक्ति है आपकी लेकर के इच्छा आओ। शक्ति लोगों ने देख ली चलिए है। वीरेंद्र अरे जी, जब किसान की वीरेंद्र बात जी, थी, वीरेंद्र तब जी, अरे वीरेंद्र जी से मैं आंसर चाहूंगी। वीरेंद्र जी, जी बिल्कुल, आपने कहा था कि मैं चाहूंगी वीरेंद्र जी को श्वेता बोलने जी, दिया जाए, समय श्वेता की जी, पाबंदी है। वीरेंद्र जी आपका श्वेता जी, आंसर श्वेता चाहूंगी। जी, श्वेता जी, जी एक बार इनको रोक दीजिए, मेरी बारी अब तो। जी बिल्कुल, वीरेंद्र जी को बोलने दिया जाए। देखिए राय सिंह जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जी श्वेता जी, पहली जी बात तो मैं राय सिंह जी को, कांग्रेस पार्टी को कहना भी चाहता हूं, इनसे पूछना भी चाहता हूं कि जो कांग्रेस जेल में बंद भ्रष्टाचार के आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री के पक्ष में आकर के राजनीतिक नरदंड कर रही हो, उस कांग्रेस को पॉलिटिकली मोरल हाई ग्राउंड लेने का अधिकार है क्या? क्या ये नैतिकता का उपदेश किसी को दे सकते हैं? जिस कांग्रेस की शिखर लीडरशिप, टॉप लीडरशिप वो जमानत पर बाहर हो, वो क्या भ्रष्टाचार के बारे में कहीं बोल सकते हैं क्या? वो दूसरों को उपदेश दे सकते हैं क्या? पहले कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में जाके, एक बात। दूसरी बात, राय सिंह जी, सुनिए 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 सुनिए, राय सिंह जी, जल्दी से देखिए, नहीं, समय की नहीं, मैं पाबंदी आपकी है। बारी में नहीं बोला जी था। राय सिंह जी, मैं आपकी बारी में नहीं बोला था, ये बदतमीजी है। देखिए श्वेता, इनको रोकिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई। इनको बदतमीजी करने से रोका जाए, दिस इज नॉट द वे। राय सिंह, चुप होना पड़ेगा भाई, सुन लीजिए पहले। दूसरा, मैं एक बात, चलिए, मैं आप सभी से माफी चाहूंगी, मैं- समय की पाबंदी है। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर खत्म करना चाहूंगी, लेकिन दर्शकों को बता दें कि हरियाणा की सियासत किस ओर करवट लेगी, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चलिए, ग्राउंड रियलिटी में फिलहाल मेरे साथ इतना है। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन देखते रहिए मेरा नाम। नमस्कार।